नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्राची कुमारी। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए आरपी समाचार पर, जहां लिखेंगे खबर सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। मैं हूं आपके साथ रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे भारत की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना की लुका छिपी जारी, एक्टिव केस ने बढ़ाई टेंशन, डेटा से समझे खतरा। आपको बता दें, दिल्ली में रविवार को कोविड-19 के 1485 नए मामले सामने आए और एक भी मरीज की मौत नहीं हुई, जबकि संक्रमण दर 4.89% दर्ज की गई। यहां बताना यह जरूरी है कि बीते दिनों की तुलना में रविवार को कम केस भी दर्ज किए गए और संक्रमण दर में भी गिरावट दर्ज की गई। नई दिल्ली देश की राजधानी में कोरोना लुका छिपी का खेल खेल रहा है। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में उतार चढ़ाव के बीच आज राहत देखी गई। दिल्ली में रविवार को कोविड-19 के 1485 नए मामले सामने आए और एक भी मरीज की मौत नहीं हुई, जबकि संक्रमण दर 4.89% दर्ज की गई। यहां बताना यह जरूरी है कि बीते दिनों की तुलना में रविवार को केस कम दर्ज किए गए और संक्रमण दर में भी गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में बीते 24 घंटे के भीतर 1485 नए केस सामने आए। राहत की बात यह रही कि एक भी मौत नहीं हुई। नए मामले में राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 18,84,560 पहुंच गई, जबकि मृतकों की संख्या 26,175 पर ही है। दिल्ली में एक्टिव केसों की संख्या 6,000 के करीब है और बीते 24 घंटे में 30,000 से अधिक कोरोना टेस्ट किए गए। फिलहाल दिल्ली के अस्पतालों में भर्ती कोरोना मरीजों की संख्या 172 है, जिनमें 168 ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, जबकि 56 आईसीयू बेड्स पर हैं। बीते कुछ दिनों में के आंकड़ों पर गौर करें तो कोरोना वायरस के मामले ऊपर नीचे खूब हो रहे हैं। शनिवार को शहर में कोविड-19 के 1,520 मामले आए थे और एक मरीज की मौत हो गई थी, जबकि संक्रमण दर 5.10% दर्ज की गई। राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को कोविड-19 के 1,607 मामले आए थे और 2 मरीजों की मौत हो गई, जबकि संक्रमण दर 5.28% दर्ज की गई। राष्ट्रीय राजधानी में गुरुवार को कोविड-19 के 1,490 मामले सामने आए और 2 मरीजों की मौत हो गई, जबकि संक्रमण दर 4.62% दर्ज की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू दिल्ली। एक बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। स्पाइसजेट की मुंबई दुर्गापुर उड़ान में लैंडिंग के दौरान हुई गड़बड़ी, 12 यात्री गंभीर रूप से घायल। रविवार को मुंबई से दुर्गापुर के लिए उड़ान भरने वाले स्पाइसजेट बोइंग B737 विमान SG-945 उतरते समय अफरा तफरी मच गई, जिसके परिणाम स्वरूप 12 यात्रियों को गंभीर चोटें आईं, जिन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इस बात की जानकारी स्पाइसजेट के पत्रिका ने दी। दुर्गापुर एयरअड्डा रविवार को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक बड़ा हादसा होते बच गया। स्पाइसजेट के एक विमान ने रविवार को मुंबई से पश्चिम बंगाल दुर्गापुर के लिए उड़ान भरी थी, जिसे दुर्गापुर के अंडाल स्थित काजी
नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट पर लैंड करना था। अचानक खराब मौसम के कारण विमान को तूफान का सामना करना पड़ा, जिसमें केबिन में रखे सामान यात्रियों के ऊपर गिरने लगे। परिणाम स्वरूप 12 यात्रियों को गंभीर चोटें आईं, जिन्हें तत्काल अस्पताल में ले जाया गया और उन्हें वहां भर्ती करा दिया गया। स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने कहा कि स्पाइसजेट बोइंग B737 विमान संचालन उड़ान SG 945 मुंबई से दुर्गापुर के लिए उतरते समय गंभीर अशांति का सामना करना पड़ा, जिसके कारण कुछ यात्रियों को चोटें आईं। हालांकि उड़ान दुर्गापुर हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतारी गई। प्रवक्ता ने बताया कि दुर्गापुर पहुंचने पर यात्रियों को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान की गई। इसके साथ ही स्पाइसजेट ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर खेद व्यक्त किया है और घायलों को हर संभव चिकित्सा सहायता प्रदान की है। ब्यूरो रिपोर्ट मुंबई। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। चांद नहीं हुआ दीदार, कल मनाई जाएगी देश भर में ईद। लखनऊ में यातायात व्यवस्था में बदलाव, जानिए पूरे रूट का बदलाव किस तरह से है, हम आपको बताते हैं। रूटों पर किस तरह का बदलाव है हम आपको बताते हैं। मस्जिद शिया चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास नकवी ने ईद का चांद न होने का ऐलान किया। इदारा सरैया फरंगी महल के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती अब्दुल इरफान मियां फरंगी मही ने भी ईद का चांद न होने का ऐलान किया है। खबर विस्तार से आपको बता दें, ईद का चांद रविवार को नहीं दिखाई दिया। ईद उल फिल अब मंगलवार को मनाई जाएगी। मरकजी चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद फरंगी कली ने रविवार को इस्लामिक माह शवाल का चांद न होने का ऐलान किया। कहा कि ईद अब मंगलवार को मनाई जाएगी। मरकजी शिया चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास नकवी ने भी सवाल ईद का चांद न होने का ऐलान किया। इदारा सरैया फरंगी महल के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती अब्दुल इरफान मियां फरंगी मही ने भी ईद का चांद न होने का ऐलान किया। ईद पर बदला रहेगा यातायात, किस तरह का हम आपको बताते हैं। ईद के दिन यातायात व्यवस्था यानी मंगलवार को बदली रहेगी। यह बदलाव सुबह 6 बजे से नमाज समाप्ति तक लागू रहेगा। डीसीपी ट्रैफिक सुभाष चंद्र शाक्य ने बताया, ट्रैफिक से संबंधित किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होने पर हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। नंबर इस प्रकार है 9454405155। दूसरा नंबर है 6389304141 व 6389304242 पर कॉल कर सकते हैं। इससे आपको मदद मिल सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे रोड पर किस तरह का होगा बदलाव। सीतापुर रोड की तरफ से डालीगंज रेलवे क्रॉसिंग की तरफ नहीं जा सकेंगे। खदरा साइड तिराहे से पक्का पुल की तरफ नहीं जा सकेंगे। हरदोई रोड या बालागंज चौकी से इमामबाड़ा या टीले वाली मस्जिद की तरफ नहीं जा सकेंगे। कोनेश्वर चौराहे से घंटाघर की ओर नहीं जा सकेंगे। घंटाघर चौराहे से इमामबाड़ा व टीले वाली मस्जिद नहीं जा सकेंगे। न्यू पार्क फ्लाईओवर से रूमी गेट की तरफ नहीं जा सकेंगे। चौक चौराहे से नींबू पार्क की तरफ नहीं जा सकेंगे। मेडिकल क्रॉस कमला नेहरू चौराहे से
खुनखुनजी मल्फ कॉलेज व नींबू पार्क की तरफ नहीं जा सकेंगे। शाहमीना तिराहे से पक्का पुल की तरफ नहीं जा सकेंगे। डालीगंज पुल से सीतापुर रोड की तरफ नहीं जा सकेंगे। शाहमीना तिराहे से कैसरबाग की तरफ नहीं जा सकेंगे। योरेडी तिराहे से मिल एरिया की तरफ नहीं जा सकेंगे। स्कापगंज से नखास की तरफ नहीं जा सकेंगे। ऐशबाग पुल व पुल के नीचे से ऐशबाग की तरफ नहीं जा सकेंगे। राजेंद्र नगर से ऐशबाग की तरफ नहीं जा सकेंगे। बाबूलाल हलवाई व मास्टर कन्हैयालाल रोड से ईदगाह की तरफ नहीं जा सकेंगे। गुंगा बहरा व रस्तोगी इंटर कॉलेज तिराहे से ऐशबाग की तरफ नहीं जा सकेंगे। पीली कॉलोनी के अंदर से ऐशबाग की तरफ नहीं जा सकेंगे। यशयन मिश्रा की तरफ से ऐशबाग की तरफ नहीं जा सकेंगे। मोतीझील कॉलोनी से ऐशबाग ईदगाह की तरफ नहीं जा सकेंगे। अंजुमन चौराहे से ऐशबाग ईदगाह की तरफ नहीं जा सकेंगे। इधर जा सकेंगे। डालीगंज रेलवे क्रॉसिंग ओवर ब्रिज से बाएं होकर जा सकेंगे। पक्का पुल से पहले तिराहे से बांधा रोड नया पुल से होकर जा सकेंगे। कोनेश्वर चौराहे से दाहिने चौक चौराहे की ओर जा सकेंगे। कोनेश्वर चौराहे से चौक चौराहे या नया पुल की तरफ जा सकेंगे। कोनेश्वर व नींबू पार्क के पीछे से नया पुल होकर जा सकेंगे। चौक चौराहा व ठाकुरगंज जा सकेंगे। कोनेश्वर चौराहे से कमला नेहरू होकर जा सकेंगे। मेडिकल कॉलेज चौराहे से कोनेश्वर चौराहे होकर जा सकेंगे। मेडिकल कॉलेज व आईआईटी होकर जा सकेंगे। आईआईटी चौराहे से कपूरथला होकर जा सकेंगे। शाहमीना तिराहे से बाय मेडिकल कॉलेज व कोनेश्वर चौराहे की तरफ जा सकेंगे। मवैया ओवरब्रिज से राजाजीपुरम होकर जा सकेंगे। रकाबगंज पुल से नत्था होकर जा सकेंगे। सहियागंज तिराहे से नखास की तरफ जा सकेंगे। नाका व मेडिकल कॉलेज होकर जा सकेंगे। ऐशबाग पुल के नीचे से मोती नगर तरफ जा सकेंगे। मोती नगर की तरफ से जा सकेंगे। बाबूलाल हलवाई चौराहे से दाहिने व बाएं मोड़ कर जा सकेंगे। नमाजियों के लिए रास्ता इधर से मिल एरिया से बुलाकी अड्डा की तरफ से नमाजियों में सम्मिलित होने वाले के अलावा कोई नहीं जा सकेगा। बुलाकी अड्डा तिराहे से हैदरगंज की तरफ सिर्फ नमाजियों के वाहन जा सकेंगे, अन्य नहीं जा सकेंगे। हैदरगंज से ईदगाह की तरफ नमाजियों के अलावा अन्य कोई नहीं जा सकेगा। नाका से ऐशबाग की तरफ नमाजियों के अलावा अन्य कोई नहीं जा सकेगा। यहियागंज से ईदगाह ऐशबाग की तरफ नमाजियों के अलावा कोई नहीं जा सकेगा। यहियागंज वाटर वर्क्स रोड की तरफ से ऐशबाग ईदगाह की तरफ नमाजियों के अलावा कोई नहीं जा सकेगा। रिपोर्ट आरती सचदेवा। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के कानपुर से। बाल बाल बचे यूपी विधानसभा अध्यक्ष जिस मंच पर बैठे थे सतीश महाना को आंधी में टूटा। सुरक्षा कर्मियों ने समय रहते उतारा। आपको बता दें कानपुर में रविवार शाम को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना बाल बाल बच गए। वह सिंधी समाज के कार्यक्रम में जिस मंच पर बैठे थे वह तेज आंधी में टूट गया। मंच टूटने से वहां अफरा तफरी मच गई। भगदड़ के बीच सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत मंच के एक हिस्से में कुर्सी रखकर तुरंत उतारा। उन्हें सुरक्षित जगह पर ले गए। बाद में जब आंधी शांत हुई तो कार्यक्रम शुरू हुआ। दरअसल मोतीझील पार्क में सिंधी समाज का एक कार्यक्रम था। इसमें सतीश महाना मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए थे। उनके साथ करीब 20 लोग मंच पर मौजूद थे। कार्यक्रम शुरू ही होने वाला था। इसी बीच आंधी आ गई। मंच का एक हिस्सा आंधी को सहन नहीं कर सका और टूटकर गिर गया। कुछ समझ नहीं आया तो कुर्सी रखकर उतारा। मंच टूटने के बाद सुरक्षाकर्मी तुरंत हरकत में आ गए।
सेकंडों में उन्होंने मंच के दूसरे हिस्से से महाना को नीचे उतारने की कोशिश करने लगे, क्योंकि वहां सीढ़ी नहीं थी। ऐसे में सुरक्षा कर्मियों ने कुर्सी रखकर उनको मंच से उतारा। मंच टूटने की वजह से कार्यक्रम करीब आधे घंटे के लिए रोक दिया गया। सिंधु महाकुंभ का था कार्यक्रम। करीब आधे घंटे बाद आंधी बंद होने के बाद दोबारा मंच को ठीक किया गया। इसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत हुई। सिंधी समाज के महाकुंभ महोत्सव में सिंधु सभ्यता की अद्भुत रौनक नजर आई। रंग बिरंगी पोशाक में समाज के पुरुष, महिलाएं और बच्चे उत्साह से पहुंचे। मुंबई, दिल्ली और वृंदावन के कलाकारों ने सिंधी गीतों की प्रस्तुति की। आयो आयोलाल झूलेलाल की गूंज के बीच भगवान झूलेलाल की महाआरती की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, कानपुर। ये एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के उन्नाव से। युवती की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप, हत्या की पुष्टि नहीं। अस्पताल की दीवार से लटका मिला था 100। उन्नाव के निजी अस्पताल में काम करने वाली युवती की मौत के मामले में नया खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप और हत्या की पुष्टि नहीं हुई। इसकी जानकारी उन्नाव के एडिशनल एसपी ने दी है। बता दें कि 30 अप्रैल को युवती का शव अस्पताल की 12 फीट ऊंची दीवार में लगे सरिये से लटका मिला था। उन्नाव के निजी अस्पताल में काम करने वाली युवती की संदिग्ध मौत के मामले में नया खुलासा हुआ है। उन्नाव के एडिशनल एसपी शशि शेखर सिंह ने बताया कि घटना का खुलासा करते हुए कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप और हत्या की पुष्टि नहीं हुई। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण हैंगिंग आया। उन्होंने बताया कि हमने इस मामले में न्यू जीवन हॉस्पिटल में काम करने वाले कर्मचारी संदीप राजपूत को गिरफ्तार किया है। संदीप राजपूत ने ही मृतका की न्यू जीवन अस्पताल में नौकरी लगवाई थी। घटना वाली रात दोनों के बीच विवाद हुआ था। लड़की संदीप से शादी करना चाहती थी, लेकिन संदीप ने शादी करने से इनकार कर दिया था। 30 अप्रैल को यानी घटना वाले दिन लड़की सुबह 8 बजे तक ठीक थी, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद लड़की का शव अस्पताल के पिछले हिस्से में लटका मिला था। शुरुआती जांच में अस्पताल बिना लाइसेंस के चलता मिला। हमने इसकी रिपोर्ट सीमो को भेज दी है। दरअसल जनपद के बांगरमऊ इलाके में हरदोई उन्नाव मार्ग के किनारे गांव दुल्लापुरवा के पास नया हॉस्पिटल न्यू जीवन हॉस्पिटल खुला है, जहां शुक्रवार को एक 19 साल की लड़की नौकरी करने आई थी। पहले दिन ही उसकी नाइट ड्यूटी लगाई गई थी और दूसरे दिन यानी शनिवार सुबह ही अस्पताल के पिछले हिस्से में दीवार से निकल रहे लोहे के सरिये के जरिए उसका शव लटकता मिला। परिजनों ने रेप के बाद हत्या का आरोप लगाया। वहीं घटना स्थल पर पहुंचे परिजनों ने बेटी के रेप के बाद हत्या का आरोप लगाया था। मामले में संदीप राजपूत, चांद आलम, नूर आलम और अनिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। सीने और दीवार के बीच दबे थे हाथ। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि फंदे पर लटकी मृतका के मुंह पर मास्क और हाथों में एक रुमालनुमा कपड़ा था। साथ ही दोनों हाथ सीने और दीवार के बीच में दबे थे। इसके बाद पुलिस ने शुरुआती जांच और पंचनामा करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। 8 बहनों में चौथे नंबर की थी मृतका। बताया जा रहा है कि टिकाना थाना क्षेत्र के टिकाना इलाके की रहने वाली युवती 8 बहनों में चौथे नंबर की थी। हाल ही में शुरू हुए अस्पताल में वह नौकरी करने आई थी ताकि अपने परिवार की गृहस्थी चलाने में सहयोग कर सके। उसे हॉस्पिटल स्टाफ के सहयोगी के तौर पर रखा गया था। रात को रूम में सो रही थी। उधर
इस मामले में अस्पताल स्टाफ ने बताया कि नाइट ड्यूटी के दौरान युवती बीती रात अंदर रूम में सोई हुई थी, लेकिन सुबह उसका शव बाहर दीवार पर लटके होने की बात सामने आई थी। ब्यूरो रिपोर्ट उन्नाव। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से। 5-5 लाख रुपए के इनामी सपा नेता सभापति यादव और उसके भाई को कोलकाता से लाया गया प्रतापगढ़। कोलकाता के सियालदह जंक्शन से लेन देन के विवाद में जीआरपी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। इन पर गंभीर धाराओं में लगभग 3 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। साथ ही इन पर पूर्व में 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ के 5-5 लाख रुपए के इनामी पूर्व ब्लॉक प्रमुख सभापति यादव और उनके भाई पूर्व जिला पंचायत सदस्य सुभाष यादव को कोलकाता से लेकर पुलिस प्रतापगढ़ पहुंची। गत सप्ताह कोलकाता के सियालदह जंक्शन से लेन देन के विवाद में जीआरपी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। ये इनामिया यादव बंधु आसपुर दिसवारा के बिनैका गांव के रहने वाले हैं। इन पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। प्रतापगढ़ पुलिस को लगभग 2 साल से इन गैंगस्टर बंधुओं की दर्जनों मुकदमे में तलाश थी। इन्हें पकड़ पाने में जिले की पुलिस नाकाम रही थी। नाटकीय घटनाक्रम के बाद सपा नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख सभापति यादव और उसके भाई और पूर्व जिला पंचायत सदस्य सुभाष यादव को गिरफ्तार किया गया। इस बात की सूचना सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो प्रतापगढ़ पुलिस की बाँछें खिल गई। पुलिस कोलकाता संपर्क करके इस मामले की पुष्टि में जुट गई। ब्यूरो रिपोर्ट प्रतापगढ़। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। 13 वर्षीय साली से जीजा ने किया दुष्कर्म, पुलिस ने किया गिरफ्तार। नैनी शाखा के थाना क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति के बच्चे का बीते 28 अप्रैल को जन्मदिन था। उसी दिन उसकी पत्नी बीते कई महीनों से अपने मायके में रह रही थी, लेकिन वह उसके मायके गया और उसके जन्मदिन पर सभी को आमंत्रित किया। खबर विस्तार से। क्षेत्र के एक मोहल्ले में रहने वाली किशोरी के साथ उसके जीजा ने ही तमंचे के बल पर दुष्कर्म किया। इसकी जानकारी परिजनों को हुई तो उन्होंने आरोपी की पत्नी को जानकारी दी। आरोपी की पत्नी ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। नैनी थाना क्षेत्र के कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति के बच्चे का बीते 28 अप्रैल को जन्मदिन था। उसकी पत्नी बीते कई महीने से अपने मायके में रह रही थी और वह उसके मायके गया और बच्चे के जन्मदिन पर सभी को आमंत्रित किया। उसकी पत्नी तो नहीं आई, लेकिन उसकी 13 वर्षीय साली जन्म मनाने उसके घर आ गई। आरोप है कि देर रात उसने तमंचे के बल पर साली से दुष्कर्म किया। अगले दिन सुबह जब वह अपने घर गई तो उसने परिजनों को आप बीती बताई। परिजन उसे लेकर नैनी कोतवाली पहुंचे। यहां कोई सुनवाई नहीं होने पर वह मामले की शिकायत लेकर एसएसपी ऑफिस गए। एसएसपी के आदेश पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म व पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस जेल भेज दिया है। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के देवरिया से। लाउड स्पीकर की चेकिंग करने पहुंचे थे एसएचओ। मंदिर में बिना माँ बाप के बेटी की शादी देख किया ये काम, जिसकी हो रही तारीफ। देवरिया में एसएचओ आशुतोष ने लाहिल पार मंदिर में हो रही बिना माँ बाप की बेटी की शादी में उपहार और आशीर्वाद देकर एक मिसाल पेश की। साथ ही एसएचओ ने मंदिर के पुजारी से शादी में हो रहे सामान्य खर्चे को साफ करने के लिए आग्रह किया, जिसको पुजारी ने खुशी से स्वीकार लिया। खर्चे को माफ करने के लिए कहा, जिसे पुजारी ने खुशी से स्वीकार कर लिया। बिना माँ बाप की बेटी की शादी में एसएचओ ने दिया तोहफा।
पुजारी से शादी का सामान्य खर्च माफ करने का किया आग्रह। उत्तर प्रदेश के चंदौली के बाद अब देवरिया में पुलिस ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसकी हर कोई तारीफ करता नहीं थक रहा है। दरअसल देवरिया पुलिस के एक थानेदार ने मंदिर में हो रही बिना माँ बाप की बेटी की शादी में उपहार और आशीर्वाद देकर एक मिसाल पेश की है। एसएचओ आशुतोष द्वारा किए गए इस काम की चारों तरफ सराहना हो रही है। बता दें कि कुछ दिन पहले चंदौली में डीएसपी अनुज सिंह ने एक गरीब लड़की की शादी का पूरा खर्चा का जिम्मा उठाया था। अब ऐसी ही मिसाल देवरिया के एसएचओ आशुतोष ने पेश की है। दरअसल थाना बरियरपुर के एसएचओ आशुतोष लाउड स्पीकर की चेकिंग के लिए क्षेत्र का दौरा कर रहे थे। इस दौरान वह टीम के साथ लाहिल पार मंदिर पहुंच गए, जहां एक लड़की की शादी हो रही थी। उन्हें जब पता चला कि लड़की के माता पिता नहीं हैं, उसके मामा मामी लड़की की शादी करवा रहे हैं, जो कि खुद काफी गरीब हैं, तो एसएचओ ने उनकी मदद करने की सोची। उन्होंने तुरंत बाजार से फ्रिज, पंखा और मिक्सर मंगवाया। फिर दूल्हा दुल्हन को भेंट करके उन्हें आशीर्वाद दिया। साथ ही एसएचओ ने मंदिर में पुजारी से शादी में हो रहे सामान्य खर्चे को माफ करने के लिए भी आग्रह किया, जिसको पुजारी ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। एसएचओ आशुतोष ने बताया कि ज्योति मदेशिया जब बहुत छोटी थी उसके माँ बाप चल बसे, जिसके बाद उसके मामा मामी ने उसका पालन पोषण किया। देवरिया के रहने वाले अंकित मदेशिया से शादी तय की और शुक्रवार को लाहिल पार मंदिर में शादी हो रही थी। उन्होंने बताया कि जब वे लाउड स्पीकर की चेकिंग के लिए क्षेत्र का दौरा कर रहे थे, तब वे लाहिल पार मंदिर भी गए। वहां लड़की की इस कहानी से उनका दिल पसीज गया और उन्होंने दूल्हा दुल्हन को उपहार देकर आशीर्वाद दिया। ब्यूरो रिपोर्ट देवरिया। आज के लिए बस इतना ही। आरपीएस समाचार के साथ लगातार बने रहिए देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूले, आइकन बेल दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे प्रत्येक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके, जैसे कि प्रत्येक दिन का राशिफल, प्रत्येक पर्व का आर्टिकल, नई और ताजी खबरें।